हेलो बच्चों, ये क्लास 7 अध्याय की जांच चेकअप, ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसको देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन चैप्टर हम फर्स्ट ए, 2A, 2AB, 2C तीनों पढ़ा चुके हैं। ये है अध्याय की जांच। इसमें लिखा है 3/7 के 5 समतुल्य भिन्न बताइए। समतुल्य भिन्न मतलब होता है जिनको काटने पर मान बराबर आए। जैसे देखिए 5 पहला तो दिया ही हुआ है, ठीक है। पहला दिया हुआ है 3/7, ठीक है। दूसरे में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। पहले में तो 1 से गुणा हो गई, जो दिया है उसमें 1 से गुणा होती है, ठीक है। यानी 1 से गुणा कर दी। 3/7 में 2 से गुणा कर दीजिए, ये समतुल्य भिन्न बना रहे हैं हमें। तीसरे में 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक। 3/7 में फिर 4 से कर देंगे। 3/7 में फिर 5 से गुणा कर देंगे। 3/7 में फिर 6 से गुणा कर देंगे। अब कहेंगे, आप सोच रहे होंगे 6 से सर क्यों करी गुणा, 5 तक पूछ रहा है। ये पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें 5 पद निकालना यहाँ से, वो भूल जाओ, उसको यहाँ से देखना होता। तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। इससे मतलब नहीं हमें, ये तो दिया ही हुआ है। यहाँ से देखेंगे 6/14 आएगा, 9/21, 12/28, 15/35 और 18/42। ये आ गया आपका समतुल्य भिन्न 5 पदों तक की। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्या निम्नलिखित एक जादुई वर्ग है। जादुई मतलब होता है, देखते हैं क्या जादुई कह रहा है। संकेत, जादुई वर्ग में पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और दोनों विकर्ण के संख्याओं का जो योग है वो बराबर है क्या, देखते हैं चेक करके। अगर है तो हाँ लिख देंगे। ये भिन्न है, ये 9/13, ये पूरी भिन्न है। देखो ये 9/13, 2/13, 7/13, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं, ये इसको बोला था पंक्ति, और ये जो होता है वो स्तंभ होता है, और ये विकर्ण होते हैं डायगोनल ऐसे करके, ठीक है। विकर्ण में तो हर बराबर है, तो इसको जोड़ेंगे। 9 2 11 और 7 18/13, 4 6 10 और 18/13 जोड़ लेंगे। इसको भी जोड़ लो ये। और तीसरा स्टेप है 10 5 15 3 18/13। यानी कि पंक्ति में तो बिल्कुल सही निकला। अब देखते हैं कॉलम में, ठीक, स्तंभ में, ठीक है। स्तंभ में ऐसे जोड़ेंगे। देखो ऊपर वाला हर बराबर है, 9 4 13 और 5 18/13, 2 6 8 8 10 18 18/13, 7 8 15 और 3 18/13। ये भी सही निकला। इसको बोला जाता है स्तंभ में जोड़ा गया है। ये स्तंभ में है, और ये वाले तीनों जो जोड़े गए हैं ये पंक्ति में जोड़े गए हैं, ठीक है। रो बोलते हैं इसको, रो, ठीक है। अब इस तरीके से जोड़ना है ऐसे। ये होता है विकर्ण, ये और ये, ठीक। इसमें देखो 9 6 15 और 3 18, तो विकर्ण वाला भी तुम्हारा क्या हो गया 18/13, ये विकर्ण वाला। और दूसरा भी देख लेते हैं, ये वाला 7 6 13 और 5 18/13, ये भी है। इसका मतलब है ये जादुई वर्ग है। लिखेंगे जादुई वर्ग है, जादुई वर्ग है। जोड़ने पर कितना आ रहा है, योग करने पर 18/13 है। यानी सब में 18/13 आ रहा है, तो लिख देंगे हाँ ये जादुई वर्ग है 18/13। इसको नोट कर लीजिए फट से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, गुणा कीजिए। गुणा आपको आती है, ऊपर ऊपर की गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। अगर कट रहा हो तो काट देते हैं। देखो 7 से ऊपर नहीं कट रहा है, 5 से भी कोई कट नहीं कर रहा है, तो ऊपर ऊपर गुणा 2 तिहाई 6 और नीचे 7 पन्ना 35। गुणा करनी है ऊपर ऊपर, कट रहा हो तो काट देंगे, ठीक है। इसको देखो, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 9 है, ये 5 है। कोई कट रहा ऊपर नीचे, कुछ नहीं कट रहा, तो 4 दूनी 8, 9 पन्ना 45, ठीक। भाग वाला देख लेंगे। भाग में गुणा का निशान लगाते हैं, संख्या पलट जाती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/2, संख्या पलट देंगे, 4/1 हो जाएगी। कट रहा हो तो काट देंगे, 2 से कट जा रहा है, 2 एकन्नम 2। तो ऊपर बताइए कितना बचा, 1 × 2, और नीचे जो है 1 होता तो उसको लिखते नहीं है, लिखना चाहो
तो 2 एकन्नम 2 आंसर आ जाएगी। ठीक है, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला बी वाला क्वेश्चन देख लेंगे। 3/10 गुणा लगाई, इसको पलटें क्योंकि इसके बटे में एक छुपा हुआ है, 1/6। 3 से कट जा रहा है, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, तो आंसर आ गया 1/20। नोट कर लो, इसको भी नोट कर लीजिए, इजी है, प्रैक्टिस करना जाके। इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन इसी में शामिल हैं, देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 19 सही 3/7 का अनुचित भिन्न बताना, यानी कि जो ये मिक्स वाली भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको सरल करना है। ठीक है, इसको सरल करने का तरीका ये होता है, ध्यान देना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 19 3/7 और 19 सत्ते होता है 133। 19 सत्ते 133 और 133 और 3 कितना होगा 136 और बटे में कितना 7, तो 136/7 कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना 19 और 7 की मल्टीप्लाई करके 3 उसमें ऐड कर देना। कह रहा बताओ यहाँ पे कोई संख्या छुपी, इसका व्युत्क्रम ये आया है, ये वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो 2 सही 1/3 को सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6 7/3। ये जो 7/3 आया तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा 3/7। ये इसका उल्टा होता है ना व्युत्क्रम, तो ये है कितना 7/3, तो ये कितना रहा होगा 3/7। तो 3/7 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। क्लियर हो गया, बी वाला आ गया समझ में। इस बार इसको ना देकर ये दे दिया उसने व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का उल्टा ही तो ये करेंगे, इसको सरल कर लो, इसको पलट दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। किस संख्या से इसको गुणा करने पर ये प्राप्त हो, इससे गुणा करनी है। हम मान लेते हैं कोई संख्या x है, कह रहा x में 2 सही 3/5 को गुणा करी जाए तो 1 सही 6/7 प्राप्त होता है। इसमें x से गुणा करी जाए तो ये प्राप्त होता है। अब सरल कर लेंगे इसको। अच्छा, हमें ये भी मालूम है जब गुणा वाली संख्या बराबर में आती है तो भाग में चली जाती है, ये सब पढ़ा चुके हैं अभी हमें पिछले वीडियो में। चाहो तो वीडियो देख लेना बढ़िया तरीके से, सब अपने आप से लगा लोगे। चलिए, भाग का निशान लगा दिया, इसको उठा के इधर लाए हैं। गुणा वाली संख्या जब बराबर में लाते हैं तो भाग में बदल जाती है। ठीक है, 7 एकन्नम 7 और 6 13/7 और ये 5 दूना 10 3 13/5। चलिए इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 13/7। अब ये बताओ निशान का है भाग का, इसको गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। देखो ये संख्या पलट गई, ये 5 ऊपर गया 13 नीचे आया, 13 से 13 ये कट गया तो आ गया 5/7। 5/7 इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है ऊपर वाला, ये तीसरे वाले में 5/7, ये वाला बी वाला। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। मोबाइल को रोक लिया करो, स्क्रीन को, उसके बाद नोट किया, अपने आप से लगाया, मतलब लगाने के बाद फिर आगे बढ़े। इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, सुपर बन जाओगे मैथ में। इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। 5 और 2 सही 5/6 का गुणा करना है, 5 और इसका गुणा करना है 5/6 का। तो 5 गुणे 6 दूना 12 और 5 17/6, 17/6। अब क्या 6 से को कट रहा है 17 और 5 नहीं कट रहा, तो 17/5 85 और बटे में 6 आ गया। अब इसको सही बटे में लिख लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 का पाड़ा पढ़ो, 6 एकन्नम 6, इसके पास बचे 2, यहाँ हुआ 25, 6 चौक 24, बचा कितना 1, तो कितना भाग कर लोगे 6 से, 14 सही 1/6 आ जाएगा, बी वाला। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या लिखा हुआ देखते हैं। लिखा हुआ है 7 किलोग्राम सेब में से 3/7 का सोमवार को उपयोग किया गया। 7 सेब हैं आपके घर में और 3/7 सेब सोमवार को खा लिए गए। अगले दिन मंगलवार को 1/4 सेब खा लिए गए। ठीक है, जो बचे, कह रहा शेष में जो खाने के बाद जो बचे उसमें से 1/4 खा लिए गए। फिर कह रहा फिर बताओ कितने बचे, कितने सेब बचे, कितने किलोग्राम बचे सेब।
तो हम देखते हैं कि 7 किलोग्राम सेब हैं। तो सोमवार को देखते हैं, सोमवार को बहुत ध्यान से देखना, सवाल 2 बार पढ़ना कम से कम। जो सवाल हम बताया करें उसको 2 बार पढ़ो, गहराई समझो, अपने आप से लगाओ, ठीक है। 7 किलोग्राम सेब हैं, ठीक है। सोमवार को खा लिए जा रहे हैं 3/7, 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम खा डाले सोमवार को, 3 किलोग्राम खा लिए सेब आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये बताइए बचे कितने। 7 किलो थे, 3 किलो आप सोमवार को खा गए, कितने बचे? 4 किलो बचे। अब आ जाते हैं मंगलवार को, कह रहा अगले दिन मंगलवार, ठीक है। मंगलवार को खाएंगे, मंगलवार ध्यान देना है, मंगलवार को खा रहे हैं। कैसे सेब बचे हैं? 4 सेब, जो भाई 3 खा गए 4 बचे हैं, उसका 1/4 उपयोग करते हो, 1/4 हिस्सा खाते हो, 4 से 4 कट गया, 1 किलोग्राम मंगल को खाया आपने। मंगल को आप कम खा रहे हैं, केवल 1 किलो खा रहे हैं। अब कह रहा बताओ कितने किलोग्राम सेब बचे। तो शेष बचे सेब, शेष बचे, या शेष लिखो या बचे लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बताइए टोटल कितने सेब थे? 7 किलोग्राम, और खा कितने गए? 4 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम बच गए? 3 किलोग्राम सेब आपके बच गए। 3 किलोग्राम इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है। जल्दी से इसको समझिए, घर पे लगाइए जाके, बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए छठा क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, यह दिया गया है 0 से बड़ा कौन है? ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी से बड़ा कौन है? डी, यानी सबसे बड़ा कौन है? डी, उससे छोटा सी, यानी सबसे छोटा ए बी है, ठीक है। 0 से मतलब 0 से बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कोई भी संख्या जितनी बड़ी नीचे होगी, जैसे मिसाल तौर पे 15 लिखा हुआ है, ये अगर हम 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 रुपये आएगा। 15 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 5 रुपये आएगा। 15 में अगर 5 से भाग देंगे तो 3 रुपये आएगा। आप देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन, हर अगर बड़ा होता जाएगा तो संख्या छोटी होती चली जाती है। तो इसमें कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा वही होएगा जिसमें संख्या बड़ी होएगी। देख लो, जब बड़ा होता जाता है तो संख्या, जो आंसर प्राप्त होता है वो छोटा प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन है? सी और डी है। इसमें देखेंगे बटे में सी और डी किसके हैं। सी और डी देखिए किसके बटे में, ए प्लस बी के बटे में सी प्लस डी। आगे देखना ही नहीं है, देखो ये बी प्लस सी है, ए प्लस सी, ए प्लस बी। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। इसमें लगाना नहीं है, सिर्फ समझना है, ये नोट कर लेना साइड में सवाल में, ठीक है। एग्जाम्पल के तो सबसे छोटा पूछ रहा था, सबसे बड़ा पूछ देता तो सबसे बड़ा कौन सा देखते हैं हम लोग? सबसे बड़ा वही होएगा जो सबसे छोटी संख्या से भाग होएगा। यानी ए और बी से देखो किसमें भाग हो रहा, ए और बी में। ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी वो। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़िए, पूरा सवाल को पढ़ेंगे। एक पैकेट बिस्कुट बनाने में 2 सही 1/2 कप आटा लगता है और 1 सही 2/3 कप चीनी लगती है। 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की अनुमानित कुल मात्रा कितनी है? दोनों 10 पैकेट बनाने हैं, कह रहा 10 पैकेट बिस्कुट बनाने हैं। या तो चाहो तो एक साथ निकाल लो या अलग अलग बताओ निकाल दें। एक साथ निकालना चाहो तो देखो ऐसे निकाल सकते हो, कुल सामग्री बराबर कुल सामग्री। सबसे पहले कितने लग रहा है इसमें आटा? 2 सही 1/2 आटा लग रहा है, 1 सही 2/3 इसमें चीनी लग रही है। पैकेट कितने हैं टोटल? 10। पैकेट कितने हैं टोटल? 10। 2 दूना 4 और 1 5/2,
3 इकन्नम 3 2, 5/3 और ये 10, इससे इसको काट दो। अब ऊपर हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, नीचे हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 125/3। 125/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 चक्कू 12, यहाँ बचा, फिर 3 इकन्नम 3, 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी आ गई कुल मात्रा, ठीक है। ये कुल मात्रा आ गई, टोटल मात्रा। ये बताइए यानी कि इसमें टोटल मात्रा आ गई आटा और कप, ये चीनी, मतलब इतने कप है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इतने कप दोनों मिला के लग रहे हैं, इसमें चीनी और आटा दोनों मिला दो। तो बताओ 30 कप से कम आया आंसर है कि 40, ये 41 से ज़्यादा है थोड़ा सा, 2/3 हिस्सा, ठीक है। तो 40 और 50 के बीच में है, ये कौन वाला आंसर आ गया? सी वाला। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका सी वाला, ठीक है। आंसर नंबर सी समझ में आ गया। तो एक तरीका तो ये था। इसी को दूसरे तरीके लगाना चाहते तो हम ऐसे लिखते हैं, आटा, दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, आटा कितना लगा? 2 सही 1/2, और कितने बिस्किट बनाने हैं? 10 पैकेट, तो 10 से गुणा कर दी। 2 दूना 4 1 5, 5 2 दूना 4 1 5, 5 दाम 50/2, यानी 25 कप। कितने कप बन गए? 25 कप। ध्यान देना, कितने कप बन गए? 25। इसके बाद चीनी, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, जैसे चाहना तो वैसे लगाना, हो चाहना तो ऐसे लगा लेना। 1 सही 2/3, फिर 10 पैकेट है, 3 इकन्नम 3 2, 5/3 गुणे 10, तो ये आ गया 50/3, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दो, कुल जोड़ दोगे तो यहाँ पे कुल जो है, कुल कितने कप लगा देख लो, 25 + 50/3, 25 तिहाई 75 और 50, 75 और 50 हो गया 125/3, 41 सही 2/3 कप आ गया। चाहे इसे लगाइए चाहे इसे लगाइए, दोनों तरीके से लग जाएगा। नोट कर लीजिए दोनों तरीके चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन ये है, यहीं पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, लिखा है नीचे दी गई तुलना को सही बनाने के लिए ए के संभव कितने मान हो सकते हैं। छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है, ए का मान, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना क्या है? बीच में बराबर लगा के तिरछी गुणा कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो a/16 3/4 लिख दो, इसे तिरछी गुणा कर लो, या 16 को डायरेक्ट ऊपर कर लो, तो a बराबर आ जाएगा 3 × 16, और बटे में कितना चल रहा है? 4, ये 16 ऊपर कर लिया, 4 चक्कू 16, a बराबर आ गया 12। कितना आ गया? 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? मतलब तिरछी गुणा कर दी इसमें, 16 को ऊपर लिए गए, a बराबर निकालना है 16 × 3 बटे में 4, 4 से 16 को काट दिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें जो है 3 तो सही आंसर हैं, एक सही नहीं है। इसमें 3 सही आंसर हैं, चारों में गलत वाला बताना, इसमें उल्टा कह दिया आपकी जिसने। तो सबसे पहले देखो, इसमें सब में ए बी आ रहा है, तो ए बी निकाल लिया जाए। ए बी निकाल लो, ए और बी की गुणा कर दो, 5 तिहाई 15 और 14 सत्ते 98 होता है क्या? ठीक, 15/18। अब देखो सब में ए वाले से तुलना कर रहा है, ए बी, तो ए निकाल लो, ऐसे बना लो ए का मान। ए का मान दिया कितना है? अभी पता नहीं कर पाओगे ना कौन बड़ा कौन छोटा। तो ए दिया है 3/14। तुलना करने के लिए हर बराबर करना। ये बताओ ए बी कितना आया बटे में? 98। इसको भी 98 बना लो, 7 से गुणा कर दो इसमें, तो ये आ गया 21/98। ऐसे ही बी वाला बना लो, बी वाला कितना है? 5/7। इसमें भी गुणा कर लो 14 से, 14 सत्ते 98 होता है,
70/98, बहुत कायदे से देखना जाके जो समझ में आएगा। अब ये बताइए ए बी का मान कितना है। देखो हमने हर बराबर कर दिए, सबके हर बराबर कर दिए, ए बी ए बी तीनों के हर बराबर कर दिए। हर बराबर कर लोगे, ये हर बराबर कर लिए। अब आसानी से देख सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू कितनी है 21, बी की वैल्यू कितनी 70, यानी सबसे जो है छोटा कौन है ए बी, सबसे छोटा ए बी। अब यहाँ पे देखो इसमें कह रहा है ए बड़ा है ए बी से, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये सही बात है, सही है। गलत वाला ढूंढना, चारों में गलत वाला ढूंढना है, ये नहीं कि यही आंसर आ गया। ये सही बात है, देख लो ए बड़ा है किससे, ए है 21 और ए बी है 15, तो 21 वाला बड़ा है, 7 ज़्यादा है इसके पास। बी वाला देखो, बी वाला तो काफ़ी बड़ा है, बी वाला 70 है और ये तो आपका 15 ही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक, अब कह रहा ए बी का मान 1 से बड़ा है, ए बी का मान 1 से बड़ा है। क्या ये 1 से बड़ा दिख रहा है? ये तो दशमलव में आएगा और दशमलव 0 करके, 1 से बहुत छोटा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या से भाग कर रहे हो 15 में। तो यानी कि ए बी का मान जो है 1 से बड़ा है, ये गलत है। और ये वाला देखो ए बी का मान 1 से छोटा है, ये बात सही है। तो बताइए इसमें कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन वाला कथन सही नहीं है? ये वाला, सी वाला। तो आंसर आपका आ गया सी। समझ में आ गया? तो ये हमने सारे निकाल के दिखा दिए। अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए कायदे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 9 के बाद देखते हैं 10वां सवाल पढ़िए क्या लिखा बताओ। एक छात्रावास हॉस्टल है, ये 60 कमरे हैं, मन में सोच लो 60 कमरे हैं, इनमें से 1/5 कमरे ऐसे हैं, 60 कमरों में 1/5 कमरे ऐसे हैं, यानी 12 कमरे, 12 पंजे 60, यानी 12 कमरे ऐसे हैं जिनमें हर एक कमरे में एक ही छात्र रह सकता है। एक छात्र के लिए है कमरा, छोटा बना होगा कि एक ही छात्र रुकेगा उसमें, किराए पे देते होंगे। 1/5 कमरे ऐसे हैं जिनमें प्रति कमरा 2, थोड़ा बड़ा बना दिए 12 कमरे, ये 12 कमरे फिर आ गए, 1/5 का मतलब है 12, 60 का 1/5 12 कमरे बने जाके। फिर जो कमरे हैं 2-2 छात्र रुक रहे हैं। अब कह रहा जो बचे कमरे हैं, पहले 12 और फिर 12, फिर 60 में से 12 24 घटा दिया, जो बचे कमरे कह रहा उनमें हर कमरे में 3 छात्र रह सकते हो, थोड़ा बड़ा बना दिया गया होगा। कह रहा बताओ कितने छात्र इन कमरों में आ सकते हैं। आगे समझ में? तो पहले हम निकालेंगे पहला वाला स्टेप जिसमें 1 छात्र रह सकता है, तो ध्यान देना है। तो 1 छात्र के लिए कमरे, तो टोटल कमरे आपके हैं 60, उसका 1/5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 कमरे, 12 कमरे हुए और हर एक कमरे में एक छात्र रुक रहा है, तो छात्र भी आपके आ गए 12। भाई 12 कमरे, एक एक छात्र रुक रहा है तो 12 ही तो बनेंगे, हर कमरे में एक लड़का सो रहा है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो अगले वाले, फिर 1/5 जिसमें 2 छात्र रुक रहे हैं, 2 छात्र के लिए, 2 छात्र के लिए कमरे, बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर देखेंगे 2 छात्र के लिए कमरे, वो भी वही कॉन्सेप्ट है, 60 × 1/, तो ये भी 12 कमरे हैं, 12 कमरे, मगर ये थोड़े कमरे बड़े हैं, इसमें 2-2 छात्र रुक जा रहे हैं। तो 12 कमरे, एक कमरे में 2 लोग रुक रहे हैं, तो 12 कमरे में कितने छात्र बन गए? छात्र बन गए 12 दूनी 24, 24 छात्र ये हो गए आपके, ठीक है। तो 12 कमरे ये हो गए, एक में एक एक बच्चा रुक रहा है, एक में 2-2 रुक रहे हैं। तो देखते हैं कमरे कितने हो गए, 12-12 24 कमरे भर गए। अब कमरे बचे कितने? शेष कमरे जो बचे उसमें 3-3 छात्र, तो 60 में से 24 घटा देंगे, ये 24 आपका क्या है? ये कमरे हैं,
12 कमरे ये कहाँ गए, 12 कमरे ये, 12 कमरे ये, ठीक है। तो इससे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 36 कमरे। कितने कमरे, 36 कमरे। और कह रहा ये वाले जो कमरे हैं इसमें 3-3 बच्चे रुकते हैं, तो ये 36 कमरे में 3-3 छात्र रुक रहे हैं, 3 छात्र रुक रहे हैं प्रति कमरा। तो इसमें जो है हर कमरे में 3 छात्र रुक रहे हैं, 6 3 18, ध्यान देना है, 10 में से 6 गया, 5 में, ठीक। तो गुणा करो, 6 3 18, 3 3 9 1 10, कितना आया, 108 छात्र। अब कह रहा बताओ कुल कितने छात्र हो गए, तो कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र, तो पहले वाले में कितने कमरे में 12, फिर कितने 24, 12 प्लस 24 और प्लस के 108, जोड़िए, 8 4 12 और 2 14 का 4 और 2 1 3 1 4, जोड़ लेना अपने आप से। तो कितने छात्र होंगे हॉस्टल में, 144 छात्र कमरों में ठहर सकते हैं। आ गया समझ में, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कितना अच्छा सवाल है आपके लिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी वाला ऑप्शन, समझ में आ गया। लगाना है सवाल को ये पूरा समझ के, वो भी गहराई में जाना है सवाल में। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर, अभी देखो ये थोड़ा मूल परक क्वेश्चन 2 आते हैं इसमें नॉलेज के लिए, कि आपको आता है कि नहीं आता है जो पढ़ा है। कैलकुलेशन बेस होता है, देखो सरलीकरण करना, सरल करना है इसको। तो पहले इसको देखो, 2 सही 3/4 को क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8 3, 11/4 भाग का निशान लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट, 7/15 प्लस, इसको सरल कर लो, 3 कन्नम 3 और 2 5/3, और का जब लगा होता तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, गुणा, 1/4 माइनस 1/5, इसको सरल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 11/4 डिवाइड बाई 7/15 प्लस, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले इन दोनों को हल करो, ब्रैकेट में जो लिखा 5 कन्नम 5 4 3 12, तो ये आ गया आपका 1/5, ब्रैकेट जब तक नहीं हटेगा अंदर वाला सरल नहीं होएगा। 11/4 डिवाइड 7/15 प्लस, इसकी तिरछी गुणा कर लो, इसे 5 25 माइनस 12 एकन्नम 12 और 12 पंजे 60, यहाँ लगा दे रहे हैं। 11/4 डिवाइड बाई लिखा हुआ है 7/15 प्लस 25 में से 12 गया 13 बचेगा, 13/60, आ गया समझ में। अब इसको देखो जरा, यहाँ पे देखो ये 60 है, ये कितना है 15, ये कितना है 60 और ये 15, हर बराबर कर लो इसके, 15 में गुणा कर देंगे 4 से, 15 चक्कू 60 होता ऊपर नीचे, तो ये आ गया 7 चक्कू 28 और प्लस के 13 और बटे में आ गया 60, जोड़ो इसको, तो ये आ गया आपका 8 3 11 का 1, हासिल लगा 1, 41/60। अब ये गुणा का निशान है, भाग का निशान गुणम बदलोगे तो आ जाएगा 11/4 गुणे 60/41, 4 से काट दो 15, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आंसर, ठीक है, ध्यान देना है। 15 के पहाड़ा पढ़ो, 15 का नम 15 15 16, 165/41, ये आ गया आपका आंसर। ये वाले सवाल का आया है भी, इसमें 2 सवाल, एक ये है और एक ये, ठीक है। पहला लगा दिया हमने, कितना आंसर आया 165/41। प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लगाओ इस सवाल को जाकर, समझ में आ गया। नोट करो उसको पूरा, इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, ये वाला देखो, कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए यदि लिखा है 9 माइनस 5 सही 7/7, 6 लिखा हुआ ये, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 7 7 चाहो तो काट दो या इसे जोड़ लो, 5 सत्ते 35 और 7 42,
42/7 बराबर x माइनस 1/8। 7 छंग 42, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। ये इसको x माइनस 1/8, x का मान निकालना, माइनस वाला उठा के इधर ले जाओ। 3 + 1/8 बराबर x, तिरछी गुणा करो, इसके बटे 1 छुपा है, 8 × 24 + 1/8, तो यह आ गया आपका 25/8। तो x का मान आ गया 25/8। नोट कर लो उसको फटाक से जल्दी से, 25/8 आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या किया गया है? 9 - 5 × 35 और 7 42, 42/7, 7 छंग 42, 9 में से 6 गया 3, ये माइनस उठा के उधर ले गया, कैसा हो गया? प्लस। तिरछी कभी भी भिन्न संख्या जब तिरछी गुणा करे रहो फटाफट, समझ गए, जब तक भिन्न संख्या हट ना जाए बटे वाली। 8 × 24 और 1 25/8 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन दूसरा था। तीसरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा 3 में कितने चौथाई होंगे? 3 रोटी हैं, एक रोटी में कितने चौथाई होते हैं पहले ये बताइए। मैं एक रोटी है उसमें 4 टुकड़े कर दो, और ऐसे 3 रोटी अगर आपको दे दे तो कितने चौथाई बन जाएंगे? आप कहेंगे सर एक रोटी में 4 टुकड़े, 2 में 8, 3 रोटी में 12 हो गया। तो 3 चौथाई में कितने टुकड़े बनेंगे, कितने चौथाई बनेंगे? 12 बनेंगे। तो कैसे हमने समझाया आपको? जैसे मान लो एक रोटी है आपके वहाँ, एक रोटी के हमने अगर टुकड़े करेंगे 4 टुकड़े बनेंगे, 4 चौथाई, ध्यान देना है। ऐसे ही कितनी रोटी की बात कर रहा है? 3 रोटी की बात कर रहा है। तो 3 रोटी में कितने चौथाई बन जाएंगे? 12 चौथाई। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, इसमें 3 टाइप के थे। इसमें था आपका चेकअप, ऑब्जेक्टिव और मूल प्रश्न। पूरी एक्सरसाइज को देखना।